नमस्कार बच्चों। आज के सेशन में मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ जो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं और बच्चों की मांग भी रहती है कि सर अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी अभियान कैसे याद करें। मैप के माध्यम से मैंने अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी अभियानों को मैं समझाने का प्रयास करूँगा और आशा करता हूँ कि ये अच्छा लगेगा आपको। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी अभियान 4 राज्यों पर थे। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी अभियान कितने राज्यों पे थे? 4। एक देवगिरी, एक दारसमुंद, एक वारंगल और मदुरै। 4 करेंगे। दिल्ली से काफी दूरी पर है। उसने पहले उत्तरी अभियान किया था रणथंबोर और उसके पश्चात चित्तौड़ और एक उनका था 1305 में मालवा और 1308 में सिवाना और 1311 में कहां पे किया था? जालौर। दक्षिण में इनके 4 जगह पर अटैक हुए हैं। 6 टोटल आक्रमण हुए। लेकिन सबसे पहले हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण अभियानों की जानकारी तो दक्षिणी अभियानों की जानकारी हमें 2 पुस्तकों से मिलती है। एक तो पुस्तक है जिसका नाम है अमीर खुसरो की पुस्तक। कौन सी पुस्तक की? अमीर खुसरो की पुस्तक। और पुस्तक का नाम है खजाइन उल फतूह है। खजाइन उल फतूह है, ठीक है। एक पुस्तक बन्नी की जिसका नाम है तारीख फिरोज शाही। तारीख फिरोज शाही। इन 2 पुस्तकों से अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी अभियानों की क्या मिलती है? हमें जानकारी मिलती है। उसके बाद में हम बात करें कि इन दक्षिणी अभियानों का अलाउद्दीन खिलजी के अभियान थे, उनका नेतृत्व किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी अभियानों का नेतृत्व एक व्यक्ति ने किया था जिसका नाम था मलिक काफूर। किसने किया था? मलिक काफूर। 1000 दिनारी, जिसे गुजरात अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने हिंजड़े सेनापति को खरीदा था। अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था नुसरत खान, जिसने खरीदा था। आगे जाके वजीर भी बना था, दक्षिणी अभियानों का नेतृत्व भी किया था और प्रेम भी किया करता था, ऐसा बताया जाता है। अब बात करते हैं इनके अभियानों की। तो अभियानों में इनका पहला अटैक है वो वारंगल राज्य पर है। अलाउद्दीन खिलजी का पहला अटैक कहां पे है? वारंगल राज्य पर है। और वारंगल राज्य पर पहला अटैक किया था 1303 में। किसके नेतृत्व में हुआ था? इस अभियान का नेतृत्व अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था जिसका नाम था मलिक छज्जू। किसके नेतृत्व में किया था? मलिक छज्जू के नेतृत्व में किया था। और मलिक छज्जू के नेतृत्व में भी अभियान किया था। मलिक छज्जू के नेतृत्व में यह अभियान किया था। इस अभियान के समय यहाँ का वारंगल है, वहां का शासक कौन था? प्रताप रुद्रदेव शासक था, जिसे मुस्लिम इतिहासकारों ने लहरदेव से जाना जाता है। लहरदेव कहा है। मलिक छज्जू ने विद्रोह किया, लेकिन मलिक छज्जू क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। उसके बाद में इस अभियान पर दोबारा अटैक करता है 1308 ईस्वी में। और अब की बार अभियान का नेतृत्व कर रहा है मलिक काफूर अभियान का नेतृत्व कर रहा है। और इस अभियान में क्या हुआ? प्रताप रुद्रदेव ने क्या कर ली? अधीनता स्वीकार कर ली। वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव ने अधीनता स्वीकार कर ली और अधीनता स्वीकार करने के पश्चात अपनी एक मूर्ति बनाई और मूर्ति में सोने की मूर्ति बनाई जिसमें कोहिनूर का हीरा डाल के उसको भेज दिया। इस प्रकार यहां पर अधीनता स्वीकार कर ली गई। आपको ध्यान में रखना है, अलाउद्दीन खिलजी शासक बनने के पश्चात उसका यह प्रथम अभियान था। किस पर प्रथम अभियान? वारंगल पर प्रथम अभियान था। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने दूसरा अभियान किस पर किया था? देवगिरी पर किया था। देवगिरी, ठीक है, ये देवगिरी का राज्य था। यहां पर जो शासन कर रहा था जिसका नाम था रामचंद्र, और रामचंद्र पर अटैक किया था। और अब की बार अटैक हुआ है वो किसके नेतृत्व में है? काफूर साहब के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में? काफूर के नेतृत्व में हुआ है। देवगिरी के शासक रामचंद्र ने क्या कर ली थी? अधीनता स्वीकार कर ली। अधीनता स्वीकार करके एलिचपुर के आय देने का वादा किया और अलाउद्दीन खिलजी के साथ दिल्ली में भी आया। मलिक काफूर के साथ दिल्ली आया और अलाउद्दीन खिलजी ने उसे क्या दी थी? राय रायन की उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी? राय रायन की। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण में प्रथम सफल अभियान था। कौन सा सफल अभियान था? प्रथम। कहां पे? देवगिरी पर। यह देवगिरी का अटैक आपको याद रखना है। उसके पश्चात कहां पर अटैक किया था? दार समुद्र पर। और दार समुद्र का शासक था दार समुद्र का शासक था जिसका नाम था बलाल तृतीय। बलाल तृतीय पर अटैक किया है और बलाल तृतीय ने क्या कर ली थी? अधीनता स्वीकार कर ली। छोटी सी बात है, दार समुद्र होशियल राज्य बलाल तृतीय।
फिर कहां पर है, मदुरा पर। यह अटैक हुआ था 1310 में, यह भी याद रख लेना। मदुरा पर अटैक किया था वो 1311 में किया था। कब किया था? 1311 में अटैक किया था मदुरा पर। मदुरा में दो भाई थे, एक का नाम था सुंदर पांडे, एक का नाम वीर पांडे। सुंदर पांडे और एक का नाम था वीर पांडे। वीर पांडे के खिलाफ अलाउद्दीन खिलजी को सुंदर पांडे ने इनवाइट किया। अलाउद्दीन खिलजी, मलिक काफूर के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य अभियान भेजा, दोनों को पराजित किया। लेकिन आपको ध्यान में रखना है, राजनीतिक दृष्टि से यह अभियान असफल रहा था, क्योंकि दोनों ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। वीर पांडे ने अधीनता स्वीकार नहीं की, लेकिन रामेश्वर के मंदिर को लूटा था, वहां मस्जिद बनाई थी, अतुल्य धन संपत्ति, आर्थिक दृष्टि से दक्षिण का सबसे सफलतम अभियान था। ये 1310-11 में यह अभियान का हुआ था। 1311 में यह अभियान हुआ था। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी के कौन कौन से अभियान हैं? दक्षिण के अभियान है। कि आपको क्या याद रखना है? जानकारी को आपको याद रखना है। खजाइन उल फतवा और एक पढ़ने की तारीख है फिरोज शाही। उसके पश्चात दूसरी चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है? दूसरी चीज कि अलाउद्दीन खिलजी ने पहला अभियान कहां पे किया था? तो मैंने क्या बताया है, पहला अभियान कहां पे किया था? वारंगल पर। और वारंगल का शासक कौन था? प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव ने अधीनता स्वीकार नहीं की, मलिक छज्जू को पराजित कर दिया। फिर मलिक काफूर को भेजा गया और मलिक काफूर ने प्रताप रुद्रदेव को पराजित कर दिया और प्रताप रुद्रदेव ने अपने सोने की मूर्ति बनाकर भेज दी और उसके बाद में कोहिनूर का हीरा भी दिया था। उसके बाद में ये दक्षिण में पहला अभियान था। उसके बाद में प्रथम सफल अभियान कहां पे हुआ था? देवगिरी पर। देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र। रामचंद्र ने क्या कर ली थी? अधीनता स्वीकार। अलाउद्दीन ने उसे राय रायन की उपाधि दी थी, एलिसपुर की आय का वादा किया था। फिर तीसरा अभियान कहां पे? दार समुद्र पर। होशिल राज्य बलाल तृतीय वहां के शासक थे और बलाल तृतीय ने अधीनता स्वीकार कर ली थी। फिर कहां पर किया? पांडे राज्य पर। पांडे राज्य की राजधानी कौन सी? मदुरा, माबर प्रदेश। वहां पे सुंदर पांडे, वीर पांडे, दो भाइयों के बीच में विवाद था और भाइयों के बीच में विवाद का सुंदर पांडे ने इनवाइट किया, मलिक काफूर गया और वीर पांडे को पराजित किया। लेकिन वीर पांडे ने अधीनता स्वीकार नहीं की और न ही अधीनता स्वीकार की, न ही उस क्षेत्र पर नियंत्रण हुआ। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से तो यह अभियान असफल था, लेकिन आर्थिक दृष्टि से सबसे सफल अभियान था, क्योंकि अतुल्य धन संपत्ति प्राप्त हुई थी। रामेश्वर मंदिर को भी लूटा था, वहां पे मस्जिद बनाई। ये आपका कौन हो गया? अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में मिलते हैं।